क्लास आज हम चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 9 का पार्ट 2 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए आगाज करते हैं। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एनालिसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड स्टडी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था इससे पिछली क्लास में कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम जो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं किसी भी कंपाउंड की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल डेफिशिएंसी क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉज डिसीजेस। डिसीज यानी कि अगर हमें डेफिशिएंसी होगी बायोमोलिक्यूल्स यानी जो हमारे अंदर मौजूद है, तो उससे क्या होगा? हमारी डिसीज प्रोड्यूस होगी, उससे हमारी तबीयत खराब होगी, नासाज होगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि व्हाट इज मैटर एंड इन हाउ मेनी स्टेट्स इट इज फाउंड। मैटर क्या है और कितने स्टेट्स में पाया जाता है? मैटर जो है, मैटर इज ऑल अराउंड अस, हमारे हर जगह मौजूद है। द एयर वी आर ब्रीथिंग, द बुक वी आर रीडिंग एंड द स्टफ वी टच एंड सी। वो तमाम चीजें जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम टच कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, तमाम की तमाम मैटर्स में आती है। मैटर इज सिंपली defined as anything that has mass and occupies space। मैटर क्या है? जो जिसका मास हो कुछ ना कुछ और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास। इट इज फाउंड इन थ्री कॉमन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द प्लाज्मा इज आल्सो कंसीडर्ड एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को कंसीडर करने लगे हैं हम लोग। द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंट इन एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एनर्जी के बेस पे हमने इनको स्टेट्स में कन्वर्ट किया है। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वो गैस होते हैं, जो जिसकी सबसे कम होती है वो सॉलिड होता है, जो सबसे लिक्विड होते हैं, जिनकी सबसे कम होती है वो हमारे पास क्या होता है? सॉलिड्स होता है। तो हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है। सॉलिड की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद एनर्जी जो है वो लिक्विड की है, उसके बाद एनर्जी गैसेस की है, एंड उसके बाद हमारी प्लाज्मा की है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि किस तरीके से हम एनर्जी में इनको तोड़ रहे हैं। एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पीशीज, कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्टिकल अगर ज्यादा स्पीड से मूव करे, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, इट मींस उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात हम जानते हैं कि सॉलिड में जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं वो कन्फाइंड होते हैं, बहुत कम स्पेस में जुड़े हुए होते हैं, दूसरे से अटैच होते हैं, तो वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते, वो सिर्फ वाइब्रेट होते हैं, मूव नहीं कर सकते। लेकिन इस उनके पास स्पेस थोड़ी ज्यादा होती है, वो इजीली मूव करते हैं, लेकिन गैसेस से कम। और गैसेस में हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होती है, तो उनकी एनर्जी भी ज्यादा है। एंड प्लाज्मा में जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, मैटर हमारे पास क्या है? सब्सटेंसेस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है। अच्छा, फिजिकली सेपरेटेबल होते हैं। सब्सटेंस में क्या होता है हमारे पास? डेफिनेट कंपोजिशन यानी होमोजेनियस होती है ये सब्सटेंसेस जो होता है, इनकी कंपोजिशन डेफिनेट होगी और इन दोनों इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जबकि मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में क्या होता है? वेरिएबल कंपोजिशन होती है। यानी जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैटर या कोई भी चीज कितना एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। तो सब्सटेंस में जो है हमारे पास क्या है? होमोजीनियस है, डेफिनेट होगा, और इसके अलावा जो हमारे मिक्सचर सब्सटेंस है वो वेरिएबल कंपोजिशन में होंगी। अच्छा, सब्सटेंस को हम मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट में। ठीक है, एलिमेंट हमारे पास क्या है? लाइक एग्जांपल हमारे पास आयरन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सिल्वर, यानी तमाम वो चीजें जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मौजूद हैं वो एलिमेंट्स में आती है। कंपाउंड हमारे पास क्या है? वाटर, आयरन, सल्फर, सल्फाइड यानी कि मीथेन, एल्युमिनियम, सिलिकेट। अच्छा, कंपाउंड्स में क्या होता है हमारे पास? जो एलिमेंट से मिलकर चीजें बनती हैं वो कंपाउंड कहलाती हैं। ये केमिकली सेपरेटेबल नहीं होती है, जबकि एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, मिक्सचर सिग्नल में हमारे पास क्या रहता है? होमोजीनियस मिक्सचर या हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म थ्रू यूनिफॉर्म होगा, वो जो भी मिक्सचर होगा हमारे पास। ऑल्सो कॉल्ड अ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एयर है, टॉप वाटर है, टैप वाटर यानी कि, और गोल्ड एलॉय है। इनकी जो मिक्सचर होती है वो होमोजीनियस होती है। ठीक है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में हमारे पास क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं इसके पास। एग्जांपल हमारे पास क्या? सोप है, कंक्रीट है, और हमारे पास ग्रेनाइट है। यानी कि इसकी जो मिक्सचर वो होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा, और कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कहीं पे कंसंट्रेशन कम होगी।
अच्छा, एटम क्या है हमारे पास? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम। जो एटम हमारे पास है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारे पास मैटर का, वो हमारे पास एटम होता है। एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द मैटर एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास है एटम्स, बेसिक यूनिट्स होती है मैटर की, और स्ट्रक्चर होता है इसका एलिमेंट्स का, डिफाइन स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ठीक है। Now it is discovered that atoms are made up of three particles, proton, neutron, and neutron, uh, which are composed of even smaller particles as shown in the following figure, where neutron and proton are situated in a nucleus and electron are revolving around the nucleus. अच्छा, एटम को मजीद दो में तोड़ सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो न्यूक्लियस एक पार्ट होता है और एनर्जी लेवल्स होता है हमारे पास। न्यूक्लियस में जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जबकि एनर्जी लेवल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है हमारे पास। जो एनर्जी लेवल्स है वो ब्लैक लाइन में जो सर्कल हुए हैं, वो एनर्जी लेवल्स हमारे पास। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियस हमारे पास सेंटर में, जहां पर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मौजूद है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? व्हाट आर मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ? मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। अच्छा, क्या है हमारे पास? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी केमिकल एलिमेंट का या कंपाउंड का। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल सेम होगी जिस तरह के एलिमेंट की होगी या कंपाउंड की होगी। यानी कि समझ लें कि हमने किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा तोड़कर निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वही तमाम की तमाम मैटर की प्रॉपर्टी होगी, एलिमेंट की, कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स क्या है? अच्छा, एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क है? एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन अकेला होगा वो, जबकि मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं बड़े से। तो मॉलिक्यूल जो होता है, ये बात मैंने बताई। और ये जो बॉन्ड होता है वो केमिकली बॉन्ड होता है। ठीक है ना, कोवलेंटली भी हो सकते हैं और आयनिकली भी हो सकते हैं। These bonds form as a result of the sharing of exchange of electrons among atoms. ये बात मैंने आपको बताई है कि ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, यानी कोवलेंटली अटैच होते हैं। ये जो है वो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्डिंग से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा हमारे पास? मॉलिक्यूल्स आर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तीन किस्म के हमारे पास होते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, सही है ना, डाई मीन्स टू, एंड पॉली मीन्स इनफाइनाइट या मोर देन टू, या कह सकते हैं ज्यादा। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या रहेगा कि अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन एटम, एक एटम से मिलकर जो बना होगा, एंड लैकिंग एनी कोवेलेंट बॉन्ड, और कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड वहां नहीं मौजूद होगा। तो नोबल गैसेस यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन हमारे पास जो है वो मोनोटॉमिक एलिमेंट्स की जो है वो एग्जांपल है। ठीक है, इसके सिंबल्स भी नीचे लिखे हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डाई से समझ आ रहा है कि डाई मींस टू, मोनो मींस वन। अच्छा, diatomic molecules contain two atoms that are chemically bonded. If the two atoms are identical, as in, for example, the oxygen molecule, they compose of homonuclear diatomic molecules. ठीक है, दो एटम से मिलकर बनेंगे कम से कम, या ज्यादा से ज्यादा भी कह सकते हैं, यानी कि डायटोमिक मींस है ही टू। और अगर दो जो एटम्स है वो आइडेंटिकल हो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में होते हैं, या नाइट्रोजन में N2 गैस होती है हमारे पास, या हाइड्रोजन में H2 गैस होती है हमारे पास, तो वो हम कहेंगे उनको होमोन्यूक्लियर, मींस द न्यूक्लियर्स आर सेम। दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए हम उनको होमोन्यूक्लियर कहेंगे। और डायटोमिक क्यों? क्योंकि दो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। while if the atoms are different, as in the carbon monoxide, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास, दे आर मेड अप ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब हम हेटेरोन्यूक्लियर कहेंगे क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस है हमारे पास डिफरेंट है। ये हमारे पास एग्जांपल है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, व्हिच इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, होमोन्यूक्लियोज एग्जांपल्स है। अच्छा, पॉलीटॉमिक हमारे पास क्या होता है, molecules contain more than two atoms are terms as polyatomic molecule। दो से ज्यादा अगर एटम से मिलकर बना होगा तो पॉलीटॉमिक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सही है ना। और एग्जाम्पल ऑफ मोनो एंड डाइपॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर एस फोरोस नीचे हमारे पास मौजूद है। सल्फर यानी ओजोन गैस हमारे पास O3 होती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये एग्जाम्पल हमारे पास पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल की। अच्छा, फास्फोरस हमारे पास P4 और सल्फर हमारे पास S8। ये हमारे पास बेसिकली होमोन्यूक्लियर है, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंसेस एंड एलिमेंट्स। सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। ठीक है, जो हमारे पास पीस ऑफ मैटर है अगर प्योर फॉर्म में होगा वो सब्सटेंस होगा हमारे पास। एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तमाम की तमाम सब्सटेंस की जो है हमारे पास कंपोजिशन भी फिक्स होगी और प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। एवरी सब्सटेंस हैज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तमाम की सब्सटेंस की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इंक्लूड टिन, सल्फर, डायमंड, वाटर, प्योर शुगर यानी सुक्रोज, टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। सब्सटेंसेस आर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आ जाते हैं। सॉल्ट ये रहा, डायमंड ये रहा एंड सल्फर ये रहा। एलिमेंट हमारे पास क्या है, एन एलिमेंट इज सब्सटेंस मेड अप ऑफ अ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा और इनको हम डिकम्पोज भी नहीं कर सकते फर्दर इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है ना, बाय ऑर्डिनरी। केमिकल रिएक्शन एलिमेंट अकर इन द नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स। अच्छा, एलिमेंट अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, ये जो है हमारे पास सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है, ठीक है। नंबर नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 118 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। द मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, सॉलिड है ज्यादातर, यानी कॉपर है, गोल्ड है, जिंक है, etc। वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर लिक्विड एज मर्करी एंड ब्रोमीन, ठीक है। फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटाबोलाइट्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स हमने तीन हिस्सों में तोड़ा हुआ है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। तो अच्छा, इसका डिफरेंस भी अक्सर आ जाता है कि डिफरेंस क्या है सब्सटेंस और एलिमेंट्स में। तो आपको ये दोनों चीजें जो है वो डिफरेंस की सूरत में भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी डिफरेंसेस की भी एक वीडियो बना दूंगा तमाम की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटाबोलाइट्स। ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। मेटल्स क्या है, मेटल इज अ सॉलिड material that is typically hard, shiny, malleable, fusible and ductile with good electrical and thermal conductivity। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है एंड एल्यूमिनियम एंड अलॉय सच एज स्टील है। अच्छा, मेटल्स क्या होता है, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, इनकी सरफेस शाइनी होती है, मेलिएबल होता है यानी शेप में हम किसी भी शेप में इसको ढाल सकते हैं, फ्यूजिबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स मुड़ सकते हैं, बैंड हो सकते हैं इजीली। और गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से पास करते हैं और हीट भी जल्दी से पास कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। नॉन मेटल हमारे पास क्या है, नॉन मेटल इज द एलिमेंट दैट डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू कंडक्ट एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल लस्टर है हमारे पास और फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, लस्टर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल्स आर कार्बन। अच्छा, मेटल की कोई प्रॉपर्टी ये नहीं रखते, ठीक है, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना हीट कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी इनमें नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो जो मेटल में पाई जाती है वो इनमें पाई नहीं जाती है। मेटाबोलाइट्स हमारे पास क्या है, इट इज एन एलिमेंट यानी आर्सेनिक है, एंटीमनी है या टिन है, whose properties are intermediate between those of metals and solid non-metals and semiconductors,
ठीक है। मेटाबोलाइट्स क्या है? जिनकी कोई प्रॉपर्टी ना दोनों की लाई करती है, मेटल्स में भी और नॉन मेटल्स में भी। इनको हम एज ए सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। अच्छा, डिफाइन सिंबल, हाउ टू राइट सिंबल। सिंबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको राइट करते हैं। सिंबल हमारे पास क्या है? सिंबल इज एन एब्रिविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, लैटिन, ग्रीक या जर्मन। अच्छा, हमारे पास जो एलिमेंट है उनका जो नाम रखा गया है वो या तो इंग्लिश में रखा गया है, या लैटिन में रखा गया है, या ग्रीक में रखा गया है, या जर्मन में रखा गया है। तो जिसमें भी रखा गया होगा ना, उसके जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको एज अ सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर लेट सपोज कोई ऐसा मेटल है जैसे कैल्शियम और कार्बन दोनों का सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम फर्स्ट टू अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाउ टू राइट सिंबल। सिंबल आर यूजुअली 1 or 2 letters long. Every symbol starts with a capital letter and carbon with C and sulfur with SSC as S. जैसे कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और सल्फर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। If a symbol has second letter, then start with a capital letter and the second letter will be in small letter, as helium for He, and sodium for Na, and Cr for chromium. ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था, अगर जैसे सोडियम और नाइट्रोजन दोनों एन से इस्तेमाल, तो एन को हमने नाइट्रोजन के लिए रख लिया था क्योंकि वो पहले दरियाफ्त हुआ था, तो इसीलिए हमें सोडियम के लिए लाजमी है कि हम जो है एक और अल्फाबेट लें जो कि हमने एन लिया है। ठीक है, इसी तरीके से हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ऐसे स्टार्ट, हाइड्रोजन ने एच के लिए ले लिया, तो हीलियम के लिए हमने फर्स्ट अल्फाबेट ले लिए एच ई। अच्छा, अब आप बोलोगे सोडियम तो एस से आता है, तो हमने क्यों ऐसे ले लिया? क्योंकि सोडियम जो है वो लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड जो स्टार्ट होता है ये आगे हम नीचे बताएंगे इसमें। ठीक है ना। और इसी तरीके से क्रोमियम, कार्बन और क्रोमियम दोनों सी से स्टार्ट होते हैं, तो हमने क्रोमियम के लिए सी आर ले लिया। अच्छा, द सिंबल ऑफ 30 एलिमेंट्स इन इंग्लिश ड्राइव फ्रॉम लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन आर गिवन इन द टेबल। जो जो आज हम इंग्लिश में रखे हुए नाम, वो कहीं ना कहीं जो है वो ग्रीक, लैटिन में से इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए हमने उनका सिंबल भी वैसे ही रखा है। अच्छा, हाइड्रोजन ग्रीक वर्ड था पहले, रूट जेनिस। हीलियम ग्रीक था, हेलियोस, वहां से हमने एच ई लिया। लिथियम पहले लिथोस था, ग्रीक वर्ड था। बोरॉन पहले बुसाक था। ठीक है, कार्बन पहले कार्बोन था, कार्बन। नाइट्रोजन पहले ग्रीक वर्ड का क्या था? निट्रमजिनस। अच्छा, ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजोनोमिस था, ग्रीक वर्ड। फ्लोरीन पहले फ्लोर था। नियोन पहले नियोस था, Ne। सोडियम लैटिन वर्ड था, नाइट्रियम। हाँ, तो यहाँ से वो मैंने जो बात कही थी कि लैटिन वर्ड है सोडियम, और इसीलिए हमने Na लिया है क्योंकि ये इसका पहले जो नाम था वो नेट्रियम था। अच्छा, मैग्नीशियम का पहले मैग्नीशियम ही था, ग्रीक वर्ड था। एल्यूमिनियम का पहले एल्यूमेन था। सिलिकॉन का सीलन था। फास्फोरस का फोरोस था। सल्फर का सलोहर सलोहर सलोहर। अच्छा, क्लोरीन का था क्लोरस। एर्गोन का था ऑर्गन। पोटेशियम का था पोटैश। कैल्शियम का था क्लैक्स। स्कैंडियम का था स्कैंडिया। वेनेडियम का था वेनेडिस। वेनेडिस कोई जगह का नाम भी है वैसे। क्रोमियम का था क्रोमा। क्रोमा के ऊपर नाम भी रखा गया है, आर क्रोमा जो एक इंडस्ट्री है। मैग्नीज का था मैग्नीजिया, और आयरन का था फेरम। अब आयरन का हमने कह सकते हैं कि भाई आई आर क्यों नहीं रखा है, आई क्यों नहीं रखा हमने? अब आई फॉर आयोडीन था, आई आर भी कोई अल्फाबेट हो सकता है, तो इसीलिए हमने इसका नाम फेरस फेरम से रखा, एफ ई रखा, इसीलिए लैटिन वर्ड से। कोबाल्ट का कोबाल्ट था। निकल कुपेनिकल। कॉपर का था कॉपरम। जिंक का था जिंक। अच्छा, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या है? The combining power of an element with another element is called valency. Combining power क्या है? किस पावर के साथ वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे एलिमेंट को, ये वैलेंसी कहलाती है। The valency depends upon the number of electrons in the outermost shell. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होगा, उससे वैलेंसी जो है हम देखेंगे। वैलेंसी is the number of electrons of an atom of an element which can gain, lose or share. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की, कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या कितना इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर सकता है। इस पे वैलेंसी डिपेंड करती है। सम एलिमेंट
with their symbols and common valencies are given below in the following. हाइड्रोजन ये तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसके शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये तो अच्छा, इसमें ना एक चीज है, हमारा मेन मकसद है वैलेंसी को, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट करना। ये तो कंप्लीटली खाली कर दें, ये कंप्लीटली फुलफिल कर दें, ये दो काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक इसके पास मौजूद है ऑलरेडी, तो एक या तो लूज कर दे वो, ये तो एक गेन कर दे। हीलियम आउटर मोस्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उसके बाद दो मौजूद है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। लिथियम तीन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब उसके जो सेकंड इलेक्ट्रॉन था, सेकंड वैलेंस शेल था, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसके पास चॉइस है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। लूज को हम प्लस साइन से दिखाते हैं, गेन को हम माइनस साइन से दिखाते हैं, तो इसके लिए आसान है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। अच्छा, बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी वैलेंस शेल में दो दो पहले शेल में चले गए, नेक्स्ट शेल में दो चले गए। ठीक है, तो अब उसको 6 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। अब उसके लिए क्या आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे। बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन इसकी जो है वैलेंस शेल में आएंगे, इसका +3 यहाँ आना चाहिए, आएगा। ठीक है ना, तो आप चाहे +3 यहाँ लिख दें कि वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर सकता है। अच्छा, इसी तरीके से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन है पहले तो, कार्बन है हमारे पास। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और लास्ट शेल में इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसके लिए आसानी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से लूज कर दे। ठीक है, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास वैलेंस शेल में, इसको 3 इलेक्ट्रॉन मजीद रिक्वायर्ड है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, यानी वैलेंस शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि वैलेंस शेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 पीछे वाले शेल में रहेगा। तो यहाँ पर -3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि -3 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के लिए कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो -2 यहाँ हमने लिख दिया। इसी तरह फ्लोरीन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मजीद रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ -1 आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ आप लोग खुद -1 लिख दें। नियोन हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन के साथ है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन आगे वाले शेल में चले गए, तो दोनों शेल तो इससे कंप्लीट है, तो क्या मजीद इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। ठीक है, अच्छा, इससे हमें एक और चीज अंदाजा हुआ, ये हमारे पास जो प्लेसमेंट है वो ग्रुप्स के हिसाब से है। सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मैग्नीशियम, या हम इस तरीके से ऊपर से भी हम देख सकते हैं कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इस तरीके से जो हमारा पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ है वो ग्रुप्स के हिसाब से हुआ है। तो इनको हम ग्रुप्स की उसके हिसाब से भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट ग्रुप 1 में आएगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1, जो ग्रुप 2 में आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो ग्रुप 3 में आएगा वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो ग्रुप 4 में आएगा वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो 5 में आएगा वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए हमने माइनस साइन यहाँ पे शो किया है। ठीक है, इसी तरीके सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप 8 में है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। इसी तरह क्लोरीन ग्रुप 7 में है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो ग्रुप 8 में होगा वो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना लूज करेगा ना, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट मींस नंबर ऑफ ग्रुप रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल में। ठीक है, और वहीं से हम जो है वैलेंसी देखते हैं आखिरी शेल में। तो शुरू के, अच्छा एक और चीज आपको बता दूं यहाँ पे कि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लूज कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। तो -3 से ज्यादा आप नहीं देखोगे, आप -3 आखिरी होगा जो आप देखोगे, और +5 भी देख सकते हो, +6 भी देख सकते हो, +7 भी देख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे हमने -3 के साथ प्लस साइन भी शो कर रहे हैं, तो भाई +5 भी हो सकता था, यहाँ +7 भी, +8 भी, +7 तक हो सकता था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई चीज। इसी तरह पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ठीक है, अब आप ये एक बात देख रहे होंगे कि ग्रुप 1 आ गया, ग्रुप 2 आ गया, फिर ग्रुप 3 स्कैंडियम आ गया हमारे पास। अब इस ग्रुप 3 में स्कैंडियम नहीं आ रहा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं, और इनका ग्रुप जो है वो डी ब्लॉक होता है। ठीक है, और डी ब्लॉक की जो हमारे पास वो है वैलेंसी है वो डिफरेंट तरीके से होती है। वो हम बेसिकली वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमारे पास बता रहे होते हैं। 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा भी हम वो वैलेंसी अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि टाइटेनियम है
+2 भी रख सकता है, +3 भी रख सकता है। वेनेडियम में +2 +3 +4 किसी भी स्टेट में वो स्टेबल रह सकता है। इसी तरीके से कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये तमाम की तमाम ट्रांजिशन मेटल्स हैं और अपनी वैलेंसीज को ये वेरी कर सकते हैं। क्रोमियम जो है +3, मैग्नीशियम जो है +2 +3 रख सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम, ये पार्ट 2 का हमारा नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 जब मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 1 का, वो हम व्हाट इज केमिकल फार्मूला से हम यानी क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करेंगे। सो फॉर स्टे ट्यून, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।